वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जो आज का हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंस एंड फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन, यानी जो अंड झिल्लियाँ होती हैं उनका क्या महत्व है, उनका क्या कार्य है। जो पिछला वीडियो था उसमें मैंने आपको जो एग मेम्ब्रेन्स हैं यानी जो अंड झिल्लियाँ हैं उनके बारे में बताया था, और आज मैं आपको जो एग मेम्ब्रेन हैं उनका महत्व, सिग्निफिकेंस ऑफ एग मेम्ब्रेन्स यानी जो अंडावरण हैं या जो एग मेम्ब्रेन्स हैं, जो अंड झिल्लियाँ हैं, उनका महत्व क्या है और उनके कार्य क्या है या उनके कार्य क्या है। तो हम देखते हैं कि जो ओविपेरस यानी जो अंड प्रजक, ओविपेरस यानी अंड प्रजक प्राणियों में, ओविपेरस अंड प्रजक प्राणी यानी ऐसे प्राणी जो अंडे देते हैं, यानी ओविपेरस यानी अंड प्रजक प्राणियों में ये आवरण प्राथमिक रूप से यानी प्राइमरी रूप से अंड प्रजक यानी ओवी पेरस जो एनिमल्स होते हैं, प्राणी होते हैं, उनमें ये आवरण यानी एग मेम्ब्रेन्स या अंडावरण हैं, वो प्राथमिक रूप से यानी प्राइमरी रूप से पीएच, टेम्परेचर यानी तापमान, विकिरण यानी रेडिएशन, पोल्यूशन यानी प्रदूषण, शुष्कन एंड ड्राइनेस एंड यांत्रिक आघात से यानी जो यांत्रिक आघात होते हैं से रक्षा करते हैं तथा द्वितीयक रूप से स्वयं निषेचन से रक्षा करते हैं। यानी जो अंडावरण होते हैं, जो एग मेम्ब्रेन होते हैं, वो जो ओविपेरस यानी जो अंड प्रजक प्राणी होते हैं उनमें जो प्राइमरी रूप से ये इनका जो इम्पोर्टेंस है या जो इनका कार्य है वो है कि पीएच, टेम्परेचर, रेडिएशन यानी विकिरण, पॉल्यूशन, शुष्कन तथा यांत्रिक आघातों से सुरक्षा करना है, तथा द्वितीयक रूप से इनमें सेल्फ निषेचन से रक्षा करना है, यानी जो अंडे हैं उनमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ना हो जाए, स्वयं निषेचन ना हो जाए, इससे ये इनका द्वितीयक जो द्वितीयक जो इम्पोर्टेंस है, द्वितीयक रूप से ये स्वयं फर्टिलाइजेशन यानी सेल्फ निषेचन से ये रक्षा करते हैं। यानी जो ओविपेरस प्राणी हो गए उनमें प्राइमरी रूप से ये पीएच, टेम्परेचर, रेडिएशन, पॉल्यूशन, शुष्कन तथा यांत्रिक आघातों से सुरक्षा करते हैं, तथा द्वितीयक रूप से ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन से रक्षा करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। तथा विविपेरस यानी सजीव प्रजक यानी ऐसे जंतु जो बच्चे देते हैं, विविपेरस यानी सजीव प्रजनक ऐसे जंतु जो प्राणियों में जो पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं। पॉलीस्पर्म यानी एक से अधिक स्पर्म का एग को फर्टिलाइज हो जाए, पॉलीस्पर्म यानी एक से अधिक जो स्पर्म है वो आपके जो अंडा है उसको ले जाए, पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं, और एग्स के आपस में संलयन को रोकते हैं, तथा अंडे आपस में फ्यूजन नहीं हो जाए, जुड़ नहीं जाए, उसके संलयन को रोकते हैं, तथा जो क्लीवेज यानी विदलन की प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न करने में सहायक होते हैं, तथा जो क्लीवेज है, विदलन की जो प्रक्रिया है, प्रोसेज है, उसको आगे सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहायक होते हैं। यानी जो विविपेरस यानी जो सजीव प्रजक जो जंतु हैं उनमें ये प्राणियों में पॉलीस्पर्मी को रोकते हैं, एग्स के आपस में संलयन को रोकते हैं, तथा विदलन की प्रक्रिया है उसको सुचारू रूप से संपन्न कराने में सहायक होते हैं। यानी जो आपका अंड प्रजक है उन प्राणियों में ये पीएच, टेम्परेचर, रेडिएशन, पॉल्यूशन, शुष्कन, यांत्रिक आघात से रक्षा करते हैं, तथा सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकते हैं। तथा जो विविपेरस होते हैं यानी जो सजीव प्रजक होते हैं उन प्राणियों में ये पॉलीस्पर्मी को, एग्स को आपस में संलयन को, तथा जो विदलन की जो प्रक्रिया है वो सुचारू रूप से संपन्न कराने में हेल्प करते हैं, सहायक होते हैं। जो एग मेम्ब्रेन है उनका जो प्रमुख कार्य है वो अंडाणुओं या विकसित हो रहे एम्ब्रियो की रक्षा करना है। जो आपकी एग मेम्ब्रेन्स हैं, जो आपकी अंड झिल्लियाँ हैं, उनका मुख्य कार्य यानी प्रमुख कार्य है वो अंडाणुओं या ओवम या
जो विकसित हो रहे एम्ब्रियो यानी डेवलप हो रहे जो भ्रूण हैं उनकी सुरक्षा करना है। ये मेम्ब्रेन ओविपेरस प्राणियों में एग्स की पर्यावरणीय खतरों से रक्षा करती हैं। यानी जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, ये जो अंडावरण होते हैं, वो ओविपेरस प्राणी होते हैं, यानी अंड प्रजनक जो प्राणी होते हैं उनमें जो एग है, अंडा है, उसकी पर्यावरणीय खतरों से रक्षा करते हैं। यानी जो एनवायरमेंटल जो खतरे होते हैं उनकी ये उनसे सुरक्षा करते हैं। तथा परिवर्तन जो परिवर्तनशील पीएच, टेम्परेचर से रक्षा करना, विकिरणों से बचाव करना, पॉल्यूशन विकिरणों से पॉल्यूशन से बचाव करना, सूखने से बचाव करना, यांत्रिक चोट से बचाव करना, तथा जो ये अंडावरण है वो जो आपकी अंडा है, एग्स है, उनकी जो परिवर्तनशील यानी चेंजेज जो पीएच होती है उससे रक्षा करना, टेम्परेचर से रक्षा करना, रेडिएशन से रक्षा करना, पॉल्यूशन से रक्षा करना, सूखने से बचाव करना तथा यांत्रिक चोट हैं उनसे बचाव करना, ये उनके कार्य होते हैं। एसिडियन में यानी जो एसिडियन एनिमल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन सेल्फ फर्टिलाइजेशन को रोकती है। यानी जो एसिडियन जंतु होंगे उनमें जो आपकी मेम्ब्रेन्स होगी, यानी जो ये एग मेम्ब्रेन होती हैं, वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन को यानी सेल्फ स्वनिषेचन को रोकती हैं। एम्फीबियंस में यानी जो एम्फीबिया हैं आपके एम्फीबियंस हैं उनमें ये जो मेम्ब्रेन्स हैं वो एग्स को वाटर सरफेस यानी जल स्तर पर तैरने में सक्षम बनाते हैं। यानी जो एम्फीबियंस हैं उनमें जो एग मेम्ब्रेन्स हैं वो वाटर सरफेस यानी जल स्तर पर तैरने में सक्षम बनाती हैं। तथा ये एग मेम्ब्रेन्स में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को यानी ये एग मेम्ब्रेन है वो एग्स में यानी अंडे में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोकती हैं। इसे हम पॉलीस्पर्मी कहते हैं। पॉलीस्पर्मी यानी अंडा है उसमें एक से अधिक स्पर्म हैं उनके प्रवेश को रोकना या एंट्री को रोकना, या आपकी पॉलीस्पर्मी कहलाती है। यानी ये जो मेम्ब्रेन्स होती हैं, जो जो अंड झिल्लियाँ होती हैं या अंडावरण होते हैं वो एग्स हैं उनमें एक से अधिक स्पर्म हैं उनकी जो प्रवेश है उनको रोकते हैं। रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स वर्ग के रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स क्लास के प्राणियों में यानी रेप्टाइल्स तथा एवीज यानी बर्ड्स क्लास के प्राणियों में एग्स में पाए जाने वाला जो एल्बुमिन लेयर होता है वो अतिरिक्त पोषक पदार्थ का कार्य करता है। यानी आपके रेप्टाइल्स हो गए या जो आपके बर्ड्स जो क्लास है वर्ग है उसके प्राणियों में पाए जाने वाले जो एग है उनमें एक एल्बुमिन का लेयर पाया जाता है। यानी उनमें एक एल्बुमिन है उसका एक लेयर पाया जाता है, स्तर पाया जाता है जो अतिरिक्त पोषक का कार्य करता है। यानी रेप्टाइल्स तथा बर्ड्स प्राणियों में एग में जो एल्बुमिन का लेयर पाया जाता है जो अतिरिक्त पोषक का कार्य करता है। मेमल्स प्राणियों के एग्स में पाए जाने वाला जोना पेलोसिडा यानी जो मेमल्स प्राणी हैं उनके एग में एक जोना पेलोसिडा नामक एक लेयर पाया जाता है जो एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोकता है, यानी पॉलीस्पर्मी को रोकता है। यानी जो मेमल्स प्राणी होते हैं आपके उनका जो अंडा होता है उनमें एक लेयर पाया जाता है जोना पेलोसिडा। ये जोना पेलोसिडा है वो एक से अधिक स्पर्म हैं उनके प्रवेश को रोकता है, यानी यह पॉलीस्पर्मी है, पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी यानी अंडे में एक से अधिक स्पर्म हैं उनका प्रवेश, ये एग में एक से अधिक स्पर्म के प्रवेश को रोकते हैं। एग्स के संलयन को रोकता है, यानी जो अंडे हैं उनके जो फ्यूजन है, संलयन है, उनको रोकता है तथा फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज को प्रेरित करता है। तो जो एग मेम्ब्रेन है वो जो एग मेम्ब्रेन है वो एग्स के संलयन को रोकती है। यानी जो अंडावरण है वो जो जो अंडावरण है वो एग है उनके फ्यूजन यानी संलयन है उस क्रिया को रोकती हैं तथा फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज को प्रेरित करती हैं। तथा जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा, निषेचन होगा, उसके बाद ये जो आपका
क्लीवेज है, विदलन है, उसको विदलन है उसको प्रेरित करती है। तो ये ये आपके थे जो अंडावरण है या एग मेम्ब्रेन है उनके कार्य या अंड झिल्लियों का वो कार्य है कि अंड झिल्लियों के कार्य हम संक्षिप्त में देखते हैं। संक्षिप्त रूप से हम देखते हैं कि जो आपके ओविपेरस हैं यानी जो अंड प्रजक जंतु हैं उनमें ये प्राथमिक कार्य के रूप में ये आपकी परिवर्तनशील जो आपकी पीएच है उससे रक्षा करता है, टेम्परेचर से रक्षा करता है, रेडिएशन से रक्षा करता है, प्रदूषण से रक्षा करता है तथा शुष्कण एंड यांत्रिक आघातों से जो आपका अंडा है उसकी रक्षा करता है तथा द्वितीयक रूप से ये सेल फर्टिलाइजेशन यानी स्वनिषेचन है उससे ये ओविपेरस जंतु हैं उनमें रक्षा करता है तथा जो आपके विविपेरस यानी सजीव प्रजक प्राणी हैं उनमें पॉलीस्पर्मी को रोकता है। पॉलीस्पर्मी यानी जो आपका अंडा है उसमें एक से अधिक स्पर्म है उनका प्रवेश हो जाना यानी यानी जब एक अंडा है उसको एक से अधिक स्पर्म हैं वो उसमें एंट्री मार जाएंगे, उसमें प्रवेश कर जाएंगे या उसको फर्टिलाइज कर देंगे तो जैसे हम बोलते हैं पॉलीस्पर्मी। तो विविपेरस जंतु हैं उनमें अंडे अंडा है उसमें जो एग मेम्ब्रेन है वो पॉलीस्पर्मी को रोकती है। पॉलीस्पर्मी को उसमें जो आपके मेमल्स जंतु हैं उनमें पॉलीसुडा जोना पेलुसुडा नामक लेयर पाया जाता है जो कि पॉलीस्पर्मी को रोकता है तथा एग्स हैं उनके आपस में फ्यूजन यानी संलयन को रोकते हैं तथा फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज है, विदलन की क्रिया है उसको संपन्न कराने में सहायक होते हैं। तो ये आपके थे एग मेम्ब्रेन्स यानी अंडावरण के महत्व एंड फंक्शन ऑफ एग मेम्ब्रेन यानी अंड झिल्लियों के कार्य। धन्यवाद।